नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यादि नर्सिंग सब में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बिहार में प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना सही है या फिर गलत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का मन में ये वहम होगा कि हम बिहार से प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करना सही है या नहीं। ये आप सभी के डिमांड पे ही वीडियो को बनाया जा रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में प्राइवेट कॉलेज को लेकर जितना भी डाउट्स है वो पूरा क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आइए शुरू करते हैं। चैनल बनाए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं BCC 2025 में क्या प्राइवेट से नर्सिंग करना सही रहेगा। BCECE यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से प्राइवेट से नर्सिंग करना सही रहेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है 8 और 9 जून को BCC बोर्ड द्वारा ले लिया गया है। आपका रिजल्ट भी जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने की प्रोबेबिलिटी है। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट में आप भी जानते हैं मात्र 540 सीटें हैं और प्राइवेट में आप देखें तो प्राइवेट में 82 कॉलेज हैं, अप्रॉक्स 6000 जो है प्राइवेट में सीटें हैं। सभी कॉलेज में 60 सीटें हैं और गवर्नमेंट में 9 सीटें हैं और टोटल जो सीटें हैं 540 ही हैं। तो 540 बच्चे का ही सिलेक्शन जो है गवर्नमेंट में होगा। बाकी जितने भी छात्र छात्राएं बच जाएंगे, हो सकता है वो प्राइवेट में एडमिशन ले लें। तो उनको जानना जरूरी है कि किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराए तो हम बच जाए, किसी भी धांधली में ना फंसें। तो आइए वीडियो को देखते हैं। बिहार में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस है। सबसे जो पहला प्रोसेस क्या है दोस्तों, BCC एग्जामिनेशन, यानी जो आप एग्ज़ाम दिए हैं उसके थ्रू भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट में BCECE के माध्यम से काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन। देखिए डायरेक्ट एडमिशन वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे समझने वाला है दोस्तों। अब डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, आप तो किसी कॉलेज में बारे में जानते नहीं हैं, आप सिर्फ नाम देखकर आप उस कॉलेज में विजिट कीजिएगा किसी एजेंट के थ्रू, तो हो सकता है वो एजेंट आपको फंसा दे, क्योंकि उसको कॉलेज से कमीशन मिलेगा और आपको ले जाएगा, पता नहीं वो कॉलेज INC अप्रूव्ड भी है भी या नहीं। तो आप डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले दोस्तों आप खुद से जाएँ, वहाँ कॉलेज में विजिट करें और उस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जानें। उसके बाद ही आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाएं। नहीं तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं दोस्तों, आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए डायरेक्ट एडमिशन लेने से पहले आप किसी भी स्टेट में जा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन लेने, चाहे अपना बिहार हो या बिहार के बाहर भी किसी स्टेट में आप जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो पहले अपने से रिसर्च करें उस कॉलेज के बारे में, वहाँ जाएँ, वहाँ का जो भी सीनियर है उनसे बात करें, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि अगर आप बिहार में या किसी अदर स्टेट में भी आप एडमिशन करा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो किन किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना चाहिए, किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखते हुए उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, INC एंड BNRC अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। क्या दोस्तों मैंने क्या बोला, INC मतलब इंडियन नेशनल काउंसिल, ठीक है, और BNRC अगर आप बिहार से हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो BNRC अप्रूव्ड भी वो कॉलेज होना चाहिए। तभी आप अपने बिहार का जो भी आपको फैसिलिटी मिलेगा गवर्नमेंट वैकेंसीज में वो आपको मिल पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप BNRC के जगह पर अदर स्टेट में कुछ और होता होगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए INC अप्रूव होना तो बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, आपको लोग फंसा लेते हैं, बोलते हैं कि मेरा कॉलेज जो है INC अप्रूव्ड है। पर INC अप्रूव्ड कैसे होगा, जब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है कि INC अप्रूव्ड है कि नहीं, तभी आप मानिए। बहुत सारे कॉलेज में ये भी होता है INC अप्रूव्ड डिग्री देने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए कि वो कॉलेज INC अप्रूव्ड है कि नहीं, BNRC अप्रूव्ड है कि नहीं, तभी आप बिहार के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। और आप अदर स्टेट में भी एडमिशन लेने जा रहे हैं दोस्तों, तो उस स्टेट का देखिए कि उसमें INC अप्रूव्ड है कि नहीं, तभी उस कॉलेज में एडमिशन कराएं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेकेंड नंबर जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, कॉलेज फ़ी। अब कॉलेज फ़ी का एक बहुत बड़ा घापला होता है। क्या होता है दोस्तों, आप साइट पे देखिएगा तो किसी किसी कॉलेज का फ़ी रहेगा 1,30,000 पर ईयर, लेकिन आप जैसे ही उस कॉलेज में जाइएगा तो वो फी आपका जो है पर ईयर जो 1,30,000 था वो 2 लाख हो जाएगा। यानी आपका 4 साल में 8 से 10 लाख रुपया लगने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लग भी जाता है दोस्तों, क्योंकि उस कॉलेज में जाइएगा तो आपसे क्लिनिकल चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, INC अप्रूव्ड जो आपका दिखाने वाला है उसमें भी चार्ज लगेगा, एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ऐसे कर करके आपका 8 से 10 लाख जो है फ़ी बना देगा, सब हॉस्टल इंक्लूड कॉलेज फ़ी सब लेकर, ठीक है। तो आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ये अपने मन में बैठा लीजिए कि आपका जो फ़ी है 8 से 10 लाख लगने की पूरी संभावना
बना रहती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है क्या है दोस्तों, इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग। इंटर्नशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप जब 3 इयर्स अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिएगा तो 4th ईयर में आपको क्या होगा, इंटर्नशिप मिलेगा, तो कुछ आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आप किसी भी कॉलेज में जाने से पहले ये पता कर लीजिए कि वहाँ का इंटर्नशिप जो है कितना मिलता है। बहुत सारे कॉलेज के ऊपर वैरी करता है, किसी किसी कॉलेज में 5,000 से लेकर 10,000 तक इंटर्नशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, किसी किसी कॉलेज में मिलता भी नहीं है। तो आप जाने से पहले एक बार जरूर उसके बारे में पता कर लें। आपको देखिए ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग बीएससी नर्सिंग करने का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, सीखना। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे किताब हैं जो आप पढ़ लेंगे तो आप बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन स्किल जो है वो आपको हॉस्पिटल्स में ही मिलेंगे, आपको ट्रेनिंग करने के दौरान ही मिलेंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में आपका स्किल्स के ऊपर ही आपको इंटर्नशिप मिलता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में आपके पास स्किल्स होना चाहिए। उसके लिए आपका कॉलेज में देखिए कि उसका कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है भी या नहीं, कि वो किसी और के साथ टाइअप किया है, टाइअप किया भी है तो उस हॉस्पिटल में कितना बेड्स हैं, आपको ट्रेनिंग वहाँ कराई जाएगी कि नहीं, ये सारी बातें पता कर ले तभी उस कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन से क्या मतलब है, बहुत सारा मतलब है दोस्तों। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपका एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन वो आपको डायरेक्ट डिग्री भी दे देते हैं। तो आप कभी भी इस लोभ में मत पड़िएगा, क्योंकि आप डिग्री लेकर करिएगा ही क्या जब आपके अंदर स्किल्स ही नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी देखना बहुत सारा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, यानी क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए कि आप उस कॉलेज में थ्रू आउट 4 साल पढ़ें तो आपके पास क्या क्या स्किल डेवलप हुआ, आप कुछ जाने कि नहीं, ये सब चीज़ देखकर ही आप प्राइवेट कॉलेज में जाएं। और एक बात मैं और बता देता हूं दोस्तों, बहुत सारे एजेंट जो है आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए और 6 लाख आपने अलग से लगा लीजिए, 10 लाख में आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज हम फाइनल करा देंगे। तो दोस्तों उस उम्मीद में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आप ये 4 लाख रुपया आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले रहे हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं आपको भरना ही है, आपको फ्री में सरकार नहीं दे रही है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर 1 साल ड्रॉप लेने की कैपेबिलिटी है तो आप जरूर लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज खातिर, अगर नहीं है तो आप जरूर प्राइवेट कॉलेज के साथ जा सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको जितने भी बातें बताया हूँ काफ़ी रिसर्च करने के बाद बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए शुभ विदाई, नमस्कार।